आइए मैं आज बताती हूँ। हम लोगों को पता है कि तृतीया तृतीय को भाद्रपद की तृतीया तिथि को हम लोग तीज का सेलिब्रेशन करते हैं। और इस बार 18 तारीख को पड़ा, जबकि 17 से शुरू है, लेकिन 18 को उद्या तिथि है, इसीलिए हम 18 को ही व्रत रखेंगे। अब तृतीया तिथि ये तो सब जानते हैं कि तीज हम किस लिए मनाते हैं। शिव जी और पार्वती जी के आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सुबह उठ के नहाते हैं, संकल्प लेते हैं। उसके बाद इसकी पूजा प्रदोष काल में ही होती है और इसे हर कोई रख सकता है। कन्याएं रखती हैं और जो विवाहिता रखती हैं वो निर्जला रखती हैं और निर्जला रखती हैं, निराहार रखती हैं, कुछ भी लेती नहीं हैं और पूरे दिन मतलब क्रोध भी नहीं करना होता है। शांति जो नियम होते हैं व्रत के वो सब करते हैं और शिव जी से प्रार्थना करती हैं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कि हर चीज़ अच्छी तरह चले, बेहतर रहे, ज़िंदगी अच्छी तरह यापन हो। लेकिन इसके भी अंदर कुछ कैसे पूजा की जाती है। पूजा एक बहुत मतलब विधि पूर्वक इसकी पूजा की जाती है। जैसे शिव जी की मिट्टी की बनी मूर्ति लाई जाती है, बाज़ार में मिलती हैं और जो बना सकते हैं, जिनको क्ले मिल जाता है वो घर में बना सकते हैं और उसकी बेलपत्र वगैरह सबसे पूजा की जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए इस व्रत को रखा था और कठिन तपस्या की थी। वन में रह के उन्होंने एकदम निराजल निराहार हवा को पी के ऐसी बैठी रही कई दिनों तक। फिर तृतीया वाले दिन, भाद्रपद की तृतीया वाले दिन भगवान आए और उन्होंने दर्शन दिया और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इसी तरह से हम लोगों को भी ये व्रत करना चाहिए, पूरा तन्मय होकर, पूरी तरह से भक्तिमय हो जाना चाहिए। और लेकिन इसमें 16 श्रृंगार का, क्योंकि पत्नी के रूप में उनको अपनाया है तो 16 श्रृंगार करके ही रहना है और नई साड़ी पहनी जाती है और बहुत कुछ जेवर कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन जेवर पहनना चाहिए। और माँ पार्वती को पूरे सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, शिव जी को जनेऊ वगैरह सब कुछ अर्पित किया जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ प्रयागराज में जैसे मैं मनाती हूँ, इसमें क्या है कि फल तो 3 तरह के होते हैं और जितने भी फल ज़्यादा से ज़्यादा आप चढ़ा सकें, मिठाई चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हमारे में ये है कि हम लोग रात में हलवा पूड़ी बनाते हैं। हलवा पूड़ी बना के, हो सकता है कि देहात में पहले ऐसा कुछ उतनी सुविधा ना होती हो, कम फल मिलते हों तो, और सुबह औरतें थक भी जाती थी शायद इसके लिए, लेकिन ये नियम है कि हलवा पूड़ी बनाई जाती है रात में और वो हलवा पूड़ी ढक के रखा जाता है। पहले तो छतों पे या आंगन में रखा जाता था, लेकिन मैं मंदिर के ही पास रख देती हूँ। कहा जाता है कि शिव जी और पार्वती जी घूमने आएंगे तो वो भूखे ना जाएं, वो उसी को खा के जाएँ, जिससे हम सुबह उसी का भोग लगाएंगे। तो उसको बना के रख देते हैं और चना भिगोया जाता है, चना भिगोते हैं और जितने मतलब हमारे मायके में भी सुख समृद्धि बनी रहे इसलिए चने भिगोए जाते हैं। तो जितने भाई हैं उसका डबल, जैसे मेरा एक भाई है तो मैं 2 चने लेती हूँ और 4 कोने और एक छत के ऊपर मतलब आकाश के ऊपर फेंका जाता है, चारों तरफ बाहर निकल के। सुबह इसका जब सुबह उठते हैं हम लोग तो फिर पूजा करते हैं, पूरा जाओ 3:30 बजे उठ जाइए, 4 बजे एकदम पूजा पे बैठ जाइए और भगवान को अगरबत्ती दिया जो कुछ भी है फिर से एक बारी पूजा करिए। और कहानी कही जाती है, चने को हाथ में लेके, मतलब आप 7 चने हाथ में लेंगे, एक भाई के नाम से 2, क्योंकि मेरा एक भाई है तो मैं 2 लूँगी, और चारों दिशाओं में फेंकने के लिए चना और ऊपर एक आकाश की तरफ फेंकने के लिए कि हर तरफ से सब लोग मतलब सुख समृद्धि बनी रहे, अन्न धन भरा रहे। इस वजह से चारों और आकाश की तरफ चने को उछाला जाता है, फेंका जाता है, अर्पित किया जाता है, फेंका नहीं जाता, अर्पित किया जाता है। और वो हाथ में आप चने रखेंगी और कहानी कही जाती है शिव जी की। तो जिसको जितनी कहानी आती एक कहे, लेकिन ऑड नंबर में होना चाहिए, इवन में नहीं। तो जैसे
अगर आपको एक कहानी आती है तो एक कहानी कहेंगे, 3 आती है तो 3, 5, लेकिन उससे बीच मतलब इवन नंबर नहीं, 2 और 4 नहीं। तो एक कहानी जैसे मैं कहती हूँ कि एक बारी एक नाविक था जो मसाले और बहुत गरम मसाले लेके नदी को पार कर रहा था। तभी शिव जी पार्वती जी भी घूमते हुए, तृतीया तिथि थी और शिव जी पार्वती जी घूम रहे थे। तो पार्वती जी थक गई, कहीं नदी पार करने के लिए इस नाव पे बैठ जाते हैं। तो शिव जी ने कहा ठीक है, नाव पे बैठ गए। नाविक से पूछा बैठ जाए, तो नाविक ने बोला हाँ बिल्कुल बैठ जाइए। बैठ गए। तो पार्वती जी बोली अरे इसमें क्या लदा हुआ है? शिव जी से पूछी बताइए इसमें क्या लदा हुआ है, क्या लेके जा रहा है? तो शिव जी ने उस नाविक से पूछा कि ये बताइए कि आपने नाव में क्या लादा हुआ है? तो नाविक बड़ा वो हुआ, मतलब क्या पूछ रहा है? उन्होंने कहा ईंटा पत्थर रखा हुआ है, ऐसा कह दिया। तो शिव जी ने बोला तथास्तु, ऐसा बोला और फिर उसके बाद वो लोग जहाँ भी उतरना था उतर के चले गए। नाविक जब घर की अपने किनारे पे गए और जब वो अपनी नाव से सामान उतारने के लिए हुआ तो सारे ईंट पत्थर भरे थे। अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। तभी वहाँ पे एक पंडित जी, एक साधु जी आए। उन्होंने बोला क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि ये देखिए ऐसी ऐसी बात है और हमारी नाव पे 2 लोग बैठे थे और उन्होंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। कहता है बस यहीं पे तुमने गलती की, वो तो साक्षात भगवान बैठे थे तुम्हारी नाव पे, ठीक है। अब एक साथ तो तुम्हें सहना पड़ेगा। अब अगली तृतीया को तुम ऐसे ही आना और जब आप तुमसे बोलें शिव जी कि हमें बैठाओ इसमें, तब आप उनके चरण पकड़ लेना, उनसे माफ़ी मांग लेना। नाविक ने बोला ठीक है। अब साल भर उसका बड़ी कठिनता से बीता। फिर साल भर बाद फिर वो वैसे ही नाव लेके आने लगा तो शिव पार्वती जी आए। इस बार उन्होंने शिव जी को पहचान लिया। उनका